जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो या आपसे कोई उम्मीद छोड़ दे तो आप परेशान मत हो। आप अपने काम में, आप अपने मकसद में, आप अपने लक्ष्य में लगे रहो। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप सफल हो जाओगे ना, तो दुनिया आपको सलाम करेगी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पर में। तो दोस्तों की सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी दबंगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम कवर करेंगे प्रीपोजिशन। अभी तक हमने क्या कवर किया था? सिनोनिम, एंटोनियम। आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत स्पेशल होने वाली है। बहुत टाइम से हम जो है प्रीपोजिशन को हमने छोड़ दिया था, हम फ्रेजल वर्ब पे काम कर रहे थे। फ्रेजल वर्ब का जो सेक्शन है वो पूरा हो चुका है, तो अब हमने प्रीपोजिशन को उठा लिया है। इस तरीके से हम सारी वोकैबुलरी को कवर करते जाएंगे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं कमाएंगे। क्लास शुरू करते हैं आपकी प्रीपोजिशन की। तो चलिए, एंजॉय करना। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी क्लास को पूरा एंजॉय किया करो, बिल्कुल मस्त रहा करो। इतनी सारी इमेज आती है, इतनी अच्छी पीपीटी आती है, इस क्लास को अच्छे से एंजॉय करा करो, बिल्कुल मजे में। तो चलिए जानते हैं हमारी पहली प्रीपोजिशन क्या है। ये सभी हैं। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार क्लास में आ रहा हूँ, मैं उनको बता दूं कि हम एक यूनिक मेथड पे काम करते हैं। वो क्या है, किस तरीके से है, वो आपको सब समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के सभी क्लासों को देखिए, बहुत सारा मटेरियल वोकैब का आपका तैयार हो चुका है। उस चीज़ को मिस मत करो, ठीक है। हम एक काफ़ी आगे आ चुके हैं, तो आप प्रीवियस जितना भी हो चुका उसको भी साथ साथ कवर करते जाओ। यानी मेरा क्या, एक आपको आइडिया दूं कि आप एक क्लास ये वाली आज की जो प्रेजेंट में क्लास चल रही है उसको अटेंड करो, और एक पहले वाली। तो उससे क्या होगा, आप धीरे धीरे जितने भी सभी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप आ जाओगे। क्लियर हुई बात? तो चलिए पहली प्रीपोजिशन देखते हैं। बिल्कुल एंजॉय करना, देखना किस तरीके से मैं बताऊंगा। इमेज को देख करके थोड़ा अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाया करो कि क्या है, किस तरीके से ये होगा, ठीक है। तो पहला आपके सामने वर्ड है कन्फर्मिटी विद। देखो, जब भी कभी कन्फॉर्मिटी विद आता है तो इसके साथ दो चीज़ें होती हैं। एक आता है कन्फर्मिटी विद और एक होता है कन्फर्मिटी टू। तो अभी हम दूसरे बारे की बात करेंगे, लेकिन पहले जो यहाँ लिखा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से याद होगा, ये भी बताऊंगा, और बहुत अच्छा मेथड है वो, ठीक है। पहले इसका मीनिंग जानते हैं। देखो, इसका मीनिंग होता है अनुरूपता या अनुपालन। मीन्स जब आप किसी चीज को फॉलो करते हो, अनुपालन करते हो उसका, है ना, या उसके अनुरूप काम करते हो। कहते हैं ना कि हम उस चीज के अनुरूप काम कर रहे हैं, दैट मीन्स आप कन्फॉर्मिटी विद काम करते हो, यानी किसी चीज के अनुरूप या अनुपालन में उसके काम करते हो। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है यहाँ पर। एक सेकेंड, अब हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ओपिनियन। अब आपको एक चीज बड़ी ध्यान से याद करनी है, बड़ा फोकस करना है। थोड़ा सा प्रीपोजिशन जो आज पहली बार क्लास में है, थोड़े से नहीं दिक्कत होगी, लेकिन ये फिक्स प्रीपोजिशन है, कोई भी नहीं कराता इस चीज को, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसे कंप्लीट करा के छोड़ूंगा, है ना। तो अब आपको देखो, अब आपको बहुत फोकस करना है मेरी बात पर, क्योंकि अब आपके सामने आने वाला है हिंट। अब देखिएगा जरा, देखो कन्फर्मिटी जब विद आए, है ना, तो आपको याद रखना है ओपिनियन। देखो, ये एक मेथड होता है हमारा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हिंट ले लेते हैं, उस हिंट को ले जा करके अपनी प्रीपोजिशन के आगे रख लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा उससे फायदा क्या होता है। पहले एक बात याद रख लेना, जब कन्फर्मिटी विद की बात आती है ना, तब किसी ओपिनियन को लेते हैं हम। यानी कि जब हम किसी के ओपिनियन को, यानी समझते हो कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या विश है, आप क्या करना चाहते हो, आपका क्या ओपिनियन है ना। और जो दूसरा वाला कन्फर्मिटी टू आता है, तब हम वहाँ पर जाके किसी रूल्स के बारे में बात करते हैं ना, यानी कि नियम के बारे में। तो यहाँ पर जो कन्फर्मिटी विद है, वहाँ पर ये किस चीज़ की बात करता है, ये ओपिनियन की। जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझते रहिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ इस पर पहली स्लाइड पे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए अच्छे से। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो आपको क्या काम करना है, जो भी यहाँ पर मैं हिंट दूंगा उस हिंट को उठा करके उस प्रीपोजिशन के आगे रख लेना है। कि आप बोलोगे सर क्या फायदा हुआ, उससे बताता हूँ। देखो, जब भी आप इस तरीके से याद करोगे कन्फॉर्मिटी विद ओपिनियन, कन्फॉर्मिटी विद ओपिनियन, आप इस तरीके से बोलोगे कन्फॉर्मिटी विद ओपिनियन, तो होगा क्या, आपके माइंड में इमेज बन जाएगी कि ओपिनियन मतलब क्या होता है, किसी का कोई ओपिनियन है, कोई व्यूज है, और उसके साथ कन्फॉर्मिटी लगाओ, यानी कि ऑटोमेटिकली आपके मन से निकलेगा, जब आपको इसका मीनिंग पढ़ लोगे, क्या कि हमको किसी के ओपिनियन के हिसाब से काम करना है ना, कन्फॉर्मिटी विद ओपिनियन। अब जब आपके सामने चार ऑप्शंस होंगे ना, तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। क्या कि सर ने बताया था कन्फॉर्मिटी विद ओपिनियन, आप सपोज करो भूल गए कि कन्फॉर्मिटी के साथ विद आएगा, टू आएगा, लेकिन आगे लिखा हुआ है किसी का ओपिनियन के बारे में बात की गई है, किसी के विचार के बारे में बात की गई है, तो आप ऑटोमेटिकली, है ना, आंसर तक पहुंच जाओगे। यही हमारा मेथड रहता है। अभी बहुत सारे प्रिपरेशन आएंगे, आप सब समझ जाओगे। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। वी मस्ट एक्ट इन कन्फॉर्मिटी विद ओपिनियन ऑफ आवर पेरेंट्स। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो बोल रहा है कि हमको अपने माता पिता की ओपिनियन के हिसाब से अनुपालन करना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। क्लियर ये बात यहाँ तक? ये हमारी पहली प्रीपोजिशन थी। चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ेंगे।
अब आ गए तो कन्फर्मिटी टू, मैंने आपको बताया था एक होता है विद, एक होता है टू। अब देखो जब टू के बारे में बात करेगा तो यहाँ पर बात करेगा ये किसके साथ आता है रूल्स के साथ। विद किसके साथ आता था, ओपिनियन के साथ, किसी के विचार के साथ। एक्सप्लेनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स, आ गए ना रूल्स। अब हिंट देखते हैं। अब देखो हिंट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर रूल्स, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको लिख करके बता दिया। तो कन्फर्मिटी विद, यहाँ पर विद के साथ क्या था, जब विद आएगा तो क्या लगाएंगे, ओपिनियन, क्या लगाएंगे, ओपिनियन। और जब टू आएगा तो क्या लगाएंगे, रूल्स। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कन्फर्मिटी टू। मैं आपको चाहता तो डायरेक्ट बता देता कि कन्फर्मिटी टू मतलब क्या होता है, अनुपालन, लेकिन मैं जानबूझ के यूनिक कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, हिंट मेथड पे। तो क्या किस तरीके से होगा, कन्फर्मिटी टू रूल्स। जैसे आप याद करो कन्फर्मिटी टू रूल्स, जब एग्जाम में आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली, अगर आप गलत भी बोलोगे तो आपको अजीब सा लगेगा कि यार कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है। तो आपको इस तरीके से सबसे बेहतरीन तरीका है याद करने का, और यूनिक है। ठीक है, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज़ की, आप आने वाले टाइम में एक्सपर्ट हो जाओगे। और जिन भी बच्चों ने पहले प्रीपरेशन क्लास ली है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। एग्जाम्पल की तरफ पढ़ेंगे। वॉज हिज एक्शन इन कन्फर्मिटी टू द लॉ, क्या उसके जो एक्शंस थे वो किसके अकॉर्डिंग थे, कन्फर्मिटी यानी कि अनुपालन किसके अनुरूप थे, लॉ कानून के अनुरूप थे, वो यहाँ पर उसने ये बात कही है। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इमेज को देखिए बड़ा ध्यान से। कन्फाइड टू, देखो अब इसने क्या कर रखा है, फिंगर रख रखी है अपने लिप्स पे, यानी कि ये किसी चीज़ को छुपाने के बारे में बात कर रहा है। इस तरीके से माइंड में इमेज बनाया करो। अब जैसे ये बात कर रहा है कन्फाइड टू, तो देखो कन्फाइड टू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को गुप्त तरीके से बताना। अब देखो इमेज को देख करके क्या लग रहा है, सीक्रेट को हाइड करने के बारे में बात बोल रहा है ना। तो इस तरीके से हम इमेज लेते हैं ताकि आपको वर्ड से रिलेट कर पाओ। तो क्या मीनिंग हो गया इसका, गुप्त रूप से बताना। क्लियर हुई बात यहाँ तक। अब एक्सप्लेनेशन पर आएंगे। एक्सप्लेनेशन क्या होगी, बड़ी आसान, सीक्रेटली गुप्त तरीके से बताना या फिर सीक्रेटली। ठीक है, अब देखो फिर से वही मेथड आ गया, हिंट मेथड, सीक्रेट। मैं क्या करता हूं, इसको उठाओ प्रीपोजिशन के आगे ले जाओ। ठीक है, ये कन्फाइड टू है, कन्फाइड इन है, इनका बड़ा महत्व है, याद रखना। जब आप इस हिंट को याद करोगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा सर कैसे याद हो जाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन देखोगे ऑब्जेक्टिव, तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ सर आप सही कह रहे थे। तो आपको कैसे याद करना है, कन्फाइड टू सीक्रेट। अब जैसे सीक्रेट लगाओगे अब आगे, तो सीक्रेट का क्या मतलब होता है, तो सीक्रेट को बताओगे या फिर सीक्रेट को क्या करोगे, गुप्त तरीके से छुपाओगे। तो जाहिर सी बात है जब कन्फाइड टू आएगा आप उसका सीक्रेट जोड़ोगे तो आप जो है अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। हाँ सही है, कन्फाइड टू मतलब सीक्रेट, ओहो ठीक है, यानी गुप्त तरीके से किसी को बताने के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो मेथड रहता है। अभी आप देखना बहुत मजा आएगा आपको, आप प्रैक्टिस में करोगे ना इस चीज़ की, आपको हैबिचुअल हो जाओगे इस चीज़ के, है ना। एग्जाम्पल, डो नॉट कन्फाइड योर सीक्रेट टू अननोन पर्सन। एग्जाम्पल मैं इसलिए रखता हूँ ताकि आप जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ में आए, आपकी वो चीज़ें जो अंदर जाएँ। तो क्या लिखा हुआ है कि डो नॉट कन्फाइड योर सीक्रेट टू अननोन पर्सन, कभी भी जो है अपने जो सीक्रेट है उनको किसी और को, किसी भी अनजाने इंसान को मत बताओ, है ना। ये बात उसने कही है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। अब है अगला वर्ड कन्फाइड इन। अब इमेज में देखो ये जो भाई साहब हैं, ये जो दूसरे भाई साहब हैं बहन जी हैं, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, इनको इन पर इतना विश्वास है कि ये इतनी मतलब क्या बोलो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, वहां पर जाकर के फोटो शूट करवा रहे हैं। ठीक है, सपोज करो कुछ भी कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं। तो इनको यानी इनको विश्वास है इन पर, तो ये इनको क्या है, कन्फाइड इन है अपने दोस्त पर। तो कन्फाइड इन का मतलब क्या हो गया, अब आप समझ गए कन्फाइड इन क्या क्या मीनिंग होता है। कन्फाइड इन का में विश्वास होना, यानी जब आपका किसी भी चीज़ में विश्वास होता है तब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं कन्फाइड इन। और कन्फाइड टू कहाँ यूज़ करते हैं, गुप्त तरीके से बताने की किसी चीज़ के बारे में बात को, यानी कि सीक्रेट के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर यूज़ करते हैं कन्फाइड टू। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। हैव ट्रस्ट ऑन समवन, यानी कि मतलब किसी का किसी में विश्वास होना, ये इसकी क्या हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गई। क्लियर हुई बात। हिंट की तरफ बढ़ेंगे। पावर्स है, कैपेसिटी है, तो अब देखो यहाँ पर मैंने हिंट लिखा हुआ है, अब आपको और चीज़ से समझ में आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। कन्फाइड इन पावर्स, अब आपको इसी फ्लो में याद करना है। कैसे, कन्फाइड इन पावर्स, किसमें विश्वास है, मेरी शक्तियों में विश्वास है। कन्फाइड इन पावर्स, आपको अपनी कैपेसिटी पर विश्वास होना चाहिए कि मैं 6 घंटे लगातार पढ़ सकता हूँ, मैं 8 घंटे पढ़ सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आई एम कन्फाइड इन माई कैपेसिटी, कि मैं जो है अपनी मतलब मेरे को क्या है, विश्वास है अपनी कैपेसिटी पर, मुझे अपनी पावर पे पूरा विश्वास है कि मैं 6 घंटे 7 घंटे लगातार पढ़ सकता हूँ बैठ करके। तो इस तरीके से हम चीज़ों को याद करते हैं। एग्जाम्पल, वी कैन नॉट कन्फाइड होली इन अवर ओन पावर्स, हम जो है वो पूरी तरीके से अपनी पावर्स पर जो है वो क्या नहीं हो सकते, में भी विश्वास नहीं हो सकता। ठीक है ना,
मतलब यहाँ पर उसने बात ये कही है कि वी कैनॉट कन्फाइड होली। मैं आपको 4 बार 5 बार चीख कर इसलिए बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर ये बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंसिस्ट इन। देखो कंसिस्ट इन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में होना, यानी कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर कंसिस्ट है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंसिस्ट इन। क्लियर हुई बात? चलिए जैसे कि मान के चलिए स्टूडियो है तो स्टूडियो के अंदर कैमरा है तो कंसिस्ट इन है कैमरा किसमें? स्टूडियो में। इस तरीके से क्लियर हुई बात? चलिए में होना। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। टू हैव एज एन एसेंशियल और मेन पार्ट, यानी किसी भी चीज़ का मेन पार्ट होना, इंपॉर्टेंट पार्ट होना, यानी कि वो किसी चीज़ के अंदर निहित है, यानी किसी चीज़ के अंदर है। ओके हिंट की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो कितना अच्छा हिंट लिखा हुआ है, हैप्पीनेस इन सेटिस्फेक्शन। देखो भाई जहाँ पर सेटिस्फेक्शन है, यहाँ पर जहाँ पर संतुष्टि है वहीं तो खुशी है। अगर आप सोचो कि आज मैं वैगनआर गाड़ी ले लूँ, कल मैं ऑडी ले लूँ, उसके बाद मैं जगुआर ले लूँ, तो सेटिस्फेक्शन की कोई हद नहीं है। और जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं है तब तक आप खुश नहीं हो। तो जब आप सेटिस्फाई हो अपनी वैगनआर गाड़ी से ही तो आप क्या है? हैप्पी हो। यानी कि अगर आपके अंदर संतुष्टि है तो आप खुश हो, नहीं है तो नहीं है। ये बात उसने यहाँ पर कही है। एग्जाम्पल, हैप्पीनेस कंसिस्ट्स इन बीइंग सेटिस्फाई विद व्हाट यू हैव। यानी कि जो खुशी है वो किसके अंदर कंसिस्ट है? सेटिस्फेक्शन के अंदर, संतुष्टि के अंदर, जो भी आप पर है। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला वर्ड है कंसिस्ट ऑफ। देखो अभी हमने पढ़ा था कंसिस्ट, क्या पढ़ा था हमने? कंसिस्ट इन, यानी किसी चीज के में होना। कोई भी चीज किसी चीज में है तो वहां इन है। अब जब ऑफ आ जाए तो अब क्या होगा यहाँ पर? का, किसी चीज से बना होना। यानी कि कोई भी चीज किसी चीज से बनी है, यानी सपोज करो ये हाउस है, ये बना हुआ है बहुत सारे रॉ मटेरियल से, तो ये कंसिस्ट ऑफ है रॉ मटेरियल का। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? टू बी फॉर्म और मेड अप ऑफ, यानी कि कोई भी चीज किसी चीज से बनी हुई होती है तो वहां पर हम इस चीज को कंसिस्ट ऑफ को यूज करते हैं। हिंट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है रॉ मटेरियल। अब आपको लिखना है कि रॉ मटेरियल। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। माई हाउस इज कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल। जो मेरा हाउस है वो बहुत तरह के रॉ मटेरियल से बना हुआ है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी, कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। किस चीज का रॉ मटेरियल? क्या बना है रॉ मटेरियल से? मेरा घर। क्लियर हुई बात यहाँ तक? ये होता है हमारा हिंट मेथड, इसको प्रैक्टिस करो इसकी। नेक्स्ट वर्ड है कमेंस विद। देखो कमेंस विद का मतलब होता है किसी भी चीज की शुरुआत, आरंभ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, बिगिन विद, किसी से शुरुआत होना। अब देखो मॉर्निंग वॉक, मेरा जो दिन है वो किससे शुरुआत होता है? मॉर्निंग वॉक से। मैं आपकी क्लास सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे लेता हूँ, बड़ी ठंड होती है, बड़ा मुश्किल होता है उठना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी क्लास लेना है क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार है, उनके भविष्य से बहुत ज़्यादा प्यार है और आपको भी मुझसे बहुत प्यार है। आप जितना मुझे प्यार करते हो, आप जितना वीडियो को लाइक करते हो, तो आप बहुत सारे कमेंट करते हो, बहुत सारे बच्चे क्लास को रिस्पॉन्स करते हैं, मेरी बात को सीरियसली लेते हैं। मैं हर बच्चे को देखता हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा, हर स्टूडेंट पे मेरी नज़र रहती है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि मैं आपके लिए जो कर रहा हूँ और आप जो मेरे लिए कर रहे हो वो मैं हर चीज़ पर, मतलब आप वीडियो पे कमेंट करते हो, हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ, तो इसलिए जो है क्या नाम है, आप जो है वो बराबर कमेंट करा करो। कमेंट करने में कोई शर्म मत किया करो, कमेंट किया करो, अपना फीडबैक दिया करो, आंसर्स को टाइप किया करो। ठीक है, उससे क्या लगता है? अच्छा लगता है, हाँ यार ये बच्चा भी क्लास में था आज। जो भी बच्चे नए आए हों वो क्या करो, प्रेजेंट लगा दो अपनी क्लास में कि सर आज मेरी पहली क्लास थी, तो अच्छा लगता है कि नए बच्चे आए आज क्लास में, है ना। ओके, इसलिए मैं चीज़ों को बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ, आराम आराम से, ताकि सबको समझ में आए। क्लियर हुई बात? चलिए हिंट पर आते हैं। तो हिंट क्या है हमारा? मॉर्निंग वॉक। तो कमेंस विद मॉर्निंग वॉक का यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है कि मेरे जो दिन की शुरुआत है वो मॉर्निंग वॉक से होती है ना। एग्जाम्पल, आई कमेंस विद मॉर्निंग वॉक ऑफ माई डे, यानी कि मैं जो अपने दिन की शुरुआत किस चीज़ से करता हूँ? मॉर्निंग वॉक से, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है मॉर्निंग वॉक। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लैमर फॉर। देखो क्लैमर फॉर का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ के लिए जोरदार तरीके से मांग करना। सपोज करो जो लेबर होते हैं वो क्या काम करते हैं? फैक्ट्री का क्या कर देते हैं? धरना प्रदर्शन करने लगता है ना, स्ट्राइक कर देते हैं, तो वो किस चीज़ की मांग करते हैं? किसी भी पैसों की, सैलरी में हाइक की, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? डिमांड। क्या हो गया इसकी? एक्सप्लेनेशन, डिमांड। अब हिंट की तरफ आएंगे तो देखो सैलरी लिखा हुआ है, तो क्लैमर फॉर सैलरी, यानी कि जितने भी लेबर थे उन्होंने सैलरी की क्या कर दी? डिमांड कर दी, सैलरी की जोरदार तरीके से क्लैमर फॉर कर दिया, यानी कि उसकी मांग कर दी। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। मैनी वर्कर आर क्लैमरिंग फॉर द राइज इन देयर सैलरी। बहुत सारे वर्कर्स ने क्या कर दिया? क्या कर दी? मांग कर दी किसकी? अपनी सैलरी में बढ़ोतरी की। क्लियर है बात? नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका क्लैमर अगेंस्ट। देखो एक था क्लैमर, क्या था? एक क्लैमर फॉर, यानी कि किसी चीज की मांग करना, है ना, और दूसरा है हमारा क्लैमर अगेंस्ट, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर विरोध करना। ठीक है, ओके। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। कंप्लेन अगेंस्ट। अब देखो यहाँ पर हमारा हिंट क्या है? अब है न्यू लॉ। जो लेबर थी उन्होंने एक क्या काम किया था?
क्लेमर 4 किया था, और ये क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो जब किसी भी फैक्ट्री में कोई नया कानून आता है कि अब 2 घंटे और काम करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, लेबर क्या करती है वहाँ पर उसको क्लेमर अगेंस्ट कर देती है। बहुत आसान है, लेबर्स के थ्रू याद करना है इसको। एग्जाम्पल, मैनी वर्कर्स आर क्लेमरिंग अगेंस्ट न्यू लॉ ऑफ द फैक्ट्री। जो बहुत सारे वर्कर्स हैं उन्होंने क्या कर दिया, विरोध कर दिया नए लॉ का जो कि फैक्ट्री का था, मतलब जो नया लॉ बनाया फैक्ट्री का उसका विरोध किया। लास्ट वर्ड है आपका कमिट टू। देखो कमिट टू का जो मीनिंग होता है वो होता है क्या, अ प्रॉमिस और ए प्लेज, यानी कि वचनबद्ध। जब आप कमिटेड होते हो ना, मैं कमिटेड हूँ कि मैं रोज क्लास में आऊँगा और रोज प्रिपरेशन करूँगा। चलो आज जो है वो आप सभी लोग मुझसे प्रॉमिस करो कि मैं इस क्लास को डेली कवर करूँगा, सुबह 5:30 बजे जगूंगा, और अगर किसी वजह से नहीं भी जग पाया तो मैं क्लास को थोड़ी देर बाद जो है अच्छे से लूँगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करूँगा कि सर देखिए आज मैं आया हूँ, मैंने अपनी क्लास को लिया है। आप इस तरीके से करोगे ना तो मुझे बड़ा खुशी होगी, और जितना मुझे खुशी होगी मैं उतनी ज़्यादा एनर्जी से आपको पढ़ाऊँगा। एक्सप्लेनेशन की तरफ पढ़ेंगे। अ प्रॉमिस और एक प्लेज, बचपन में होता था ना प्लेज होती थी, वही है, यानी कि वचन लेते थे आप। हिंट, योर वर्ड्स। अब देखो इससे बढ़िया कोई हिंट नहीं हो सकता कि आपको अपनी बात पर क्या रहना है, कमिटेड रहना है ना, आपको डेली पढ़ना है। एग्जाम्पल ऑलवेज कमिट टू हिट्स वर्ड। एग्जाम्पल जो है जो हमेशा अपनी बात पर वचनबद्ध रहता है, अपनी बातें पर पूरा करता है। ठीक है, ओके। तो चलिए रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। 30 सेकंड आपके पास है, फटाफट से क्विक रिवीजन कीजिए और कमेंट सेक्शन में सारे बताइए कि सर आज हमारे 10 आउट ऑफ इतने आए हैं। जब इसका सॉल्यूशन दूंगा मैं, है ना, बताना आपके कितने सही आए हैं। तो आपका टाइम होता है 30 सेकंड जो है वो शुरू। इतने में पानी पी लेता हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आपका टाइम फिनिश हो गया है, शाबाश। बस इनको रिवाइज कर लिया करो कि कन्फर्मिटी विद क्या होता है, कन्फर्मिटी टू क्या होता है ना, बस इतना ही वो होता है। लिखना जब लिखो जब आपका जो वीडियो पूरा हो जाए, और लास्ट में जब कमेंट सेक्शन का टाइम आता है तब आप कमेंट करके जरूर बताइए करिए। चलिए तो सॉल्यूशन की तरफ पढ़ेंगे। पहला वर्ड हमारा कन्फर्मिटी विद, मैंने बताया था अनुपालन करना है किसका, ओपिनियन का। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए ये हमारा हिंट था, इस तरीके से आपको याद करना है। कन्फर्मिटी टू, अनुपालन करना है किसका, रूल्स का। जब रूल्स आएगा तो टू आएगा, और विद कब आएगा, ओपिनियन के साथ। कन्फाइड टू, गुप्त तरीके से क्या बताया, सीक्रेट को, तो यहाँ से ये याद हो गया। कन्फाइड इन, विश्वास है किसका, मेरे को अपनी पावर्स पे, अपनी कैपेसिटी पे मेरा क्या है, विश्वास है, ये हो गया। ठीक है, कंसिस्ट इन, किसी चीज में होना, है ना, और किसी चीज से बना होना, यानी कि आप जैसे सपोज करो ये रूम है वो बहुत सारे इक्विपमेंट से बना हुआ है, और हाउस जो होता है आपको किस चीज से बना होता है, रॉ मटेरियल से। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, रॉ मटेरियल, कंसिस्ट ऑफ के लिए। ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए, है ना। और कंसिस्ट इनका क्या बताया था मैंने, हैप्पीनेस किसके अंदर है, सेटिस्फेक्शन के अंदर है। कमेंस विद, जैसे मैं कमेंस विद करता हूँ मॉर्निंग वॉक से। ठीक है, आपकी भी शुरुआत होती है किसी न किसी चीज से। क्लेमर फॉर, मांग करी किसकी, सैलरी की। विरोध किया किसका, न्यू लॉ का। तो कितना आसान है इसको याद करना। अगर आप आप समझ में आ रहा है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ में आ रहा होगा। आप देखो आपको चीज समझ में आ गई होगी जब मैंने यहाँ पे लिखा है ना, कमिट टू, आप जो है वो अपने वर्ड्स पर, अपनी बात पर क्या रहता है, हमेशा कमिटेड रहता है। तो क्लियर हुई बात? तो चलिए दोस्तों, आपकी क्लास जो है वो ओवर हो गई है, आपसे विदा लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक से, आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बड़ी खुशी होती है कि जो है मेरे स्टूडेंट मेरी बात को समझ रहे हैं, क्लास को पसंद कर रहे हैं, तभी तो पता चलेगा। तो जितने भी बच्चे देखो क्लास को, सभी के सब वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताया करो। चलिए मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।